अपने पोता पोती को खिलाएं, अपने बच्चे को देखें खेलते हुए। लेकिन इस एज तक आते आते आजकल का जो खान पान है वो इस लेवल पे हो गया है कि वो एंजॉय करने की बजाय अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा कि वो जो बुजुर्ग 70 साल का है जिसने अपनी जिंदगी की सारी भसड़ देख ली, अब वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहे, या वो कुछ ऐसा करे कि अब उसका आखिरी का जो 10 15 20 25 साल का जीवन है वो सुखी निकले। पहला सवाल। दूसरा, मैं उन महिलाओं के लिए जानना चाहूंगा गोयल साहब जो घर की गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है, सुबह 5 बजे सबसे पहले उठती हैं। बेचारी बेचारी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता और थैंकलेस जॉब है उनका। बिल्कुल आप 100 अच्छाइयां कर लो, कोई तारीफ नहीं है। एक बार नमक फालतू डल जाए तो पति भी चिल्ला देता है, सास ससुर भी शायद चिल्ला देते होंगे। सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी में सोती है। बच्चे का टिफिन भी उसने पैक करना है, बाप अपने उसके बच्चे के जो पिता है उसका लंच भी उसने पैक करना है। खुद तो उसका जीवन 90% लेडीज का रसोई में ही निकल जाता है जी। उनको घुटने की तकलीफ है क्योंकि सारा दिन तो किचन में बेंड होके है, उनको सर्वाइकल के इश्यूज आते हैं। तो वो महिलाएं जो अपने घर की टीम लीडर है, एक तरीके से घर वही चलाती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अपने हेल्थ को लेकर क्या ऐसा 2-3 चीजें करें और क्या नहीं करें। 2 हो गए, एक बुजुर्ग हो गए, एक महिलाएं होगी। तीसरा सवाल उन बच्चों के लिए है जो भी बड़े हो रहे हैं, जो 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं। वो क्या करें अपने जीवन में ताकि उनका आगे वाला जीवन स्वस्थ हो, उनको डॉक्टरों अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। और चौथा, उस आदमी के बारे में बताएं जो सबसे ज्यादा भसड़ डालता है, सुबह से निकलता है बेचारा, अपनी नौकरी के चक्कर में निकलता है या धंधे के चक्कर में निकलता है, 100 जूते भी खाता होगा लेकिन घर हंसता हंसता आता है। वो अपने शरीर का ध्यान कैसे रखे? तो इन 4 लोगों के बारे में आप बता दें तो ये पॉडकास्ट अमर हो जाएगा। ऐसा है, हम सबसे पहले बुजुर्ग से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे घर की वो छत होते हैं, हमारी जिंदगी का वो। हम दुनिया से लड़के थक के जब आते हैं, जब एक पिता कह देता ना बेटा मैं हूं ना, चिंता मत कर, वो फिर जी लेता है। क्या बात। तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। तो उस बुजुर्ग का, माता का, खासकर जो माँ होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी भाई बंधु हैं जो काम पे निकलते हैं, मैं कहता हूँ लाख आप भगवान शिव भोलेनाथ को मानिए, गुरु नानक देव जी को मानिए, लेकिन आप जाते हुए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। कम से कम नहीं स्पर्श करना तो उनको जाते जाते पैरी पैर नहीं कह के चले जाइए, मतलब उनको आदर दीजिए। स्पर्श क्यों ना करके जाए, बिल्कुल स्पर्श करके जाए। ये भी ना हो घुटने पे करें, पैरों को हाथ लगाए, उनको महसूस हो कि मेरे पैर को मेरे बेटे ने हाथ, आशीर्वाद लेके जाए, आशीर्वाद लेके जाए। और उनके दिल की जो दुआएं होती हैं, आप काम देखना उस दिन कैसे चमकता है, बरकत अलग है, बरकत ही अलग है। तो दूसरी चीज, उनके जो बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं उनको हल्दी वाला दूध रात को पिलाइए। जब वो दूध पी रहे होते हैं उनके पैरों में धीरे धीरे सहला के तेल लगा दीजिए। क्या बात है सर। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। अगर डायबिटीज है तो थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, अगर नहीं डायबिटीज है तो उनकी मर्जी का मीठा डाल को खिलाइए। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दूध का? हाँ, कोई बल्कि हल्दी डाल के अगर दूध पियेंगे, दूध के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हल्दी, लेकिन उसके अंदर पंचम हल्दी डल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे 2 रुपए लगने वहाँ पे 2.5 रुपए की हल्दी लग जाएगी एक दिन में, इससे ज्यादा। माँ बाप के लिए तो कुर्बान है। मैं कहता हूँ जी, कुछ भी करते हैं लोग, लेकिन अपने माता पिता का इतना सा ही ध्यान कर लो। अगर आप माँ को हाथ में हाथ ऐसे पकड़ के ना एक बार उसकी आंख में आंख डाल के बात करोगे, बिना कुछ पूछे और बिना उसके कुछ बताए, आपको ब्रह्मांड नजर